Hello everyone, I welcome you on the study channel Lights Institute of Studies। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। इससे पहले आपको पता होना चाहिए ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये देखिए, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये है इसका आधार। अब समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और इसमें ये हो गया आधार इसका, ये है कर्ण, और ये समकोण के आगे जो सामने वाली भुजा होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण हाइपोटेन्यूज, आधार हो गया बेस। अब ये एक टेबल है, ये आपको याद रखना है। साइन थीटा होता है, इसकी एक ट्रिक है याद करने की। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी डिनोट करता है आपका लंब मतलब परपेंडिकुलर, बी से हो गया बेस आधार, ये फिर से परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज कर्ण। तो क्या है, साइन थीटा होता है p/h। p होता है परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है b/h बराबर है आधार, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा होता है p/b मतलब कि लंब बटे आधार। कॉसिकेंट थीटा होता है, ये होता है h/p, और इसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं 1/sin थीटा। अब क्या है, साइन थीटा होता है p/h, इसको हमने रिवर्स किया मतलब व्युत्क्रम किया इसका, ये हो गया कर्ण बटे लंब। सिकेंड थीटा होता है h/b, इसको आप ऐसे 1/cos थीटा करके भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा होता है b/h। ठीक है, इसको आप 1/tan थीटा करके भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है साइन ए बराबर है 3/4। अब क्या है, हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। साइन साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर 3 है, ठीक है, लंब की वैल्यू होगी 3 और कर्ण क्या है 4। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब आधार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम क्या है पाइथागोरस प्रमेय से इसे फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय तब लगती है जब आपके पास दो वैल्यू दी होती है और आपको एक सिंगल वैल्यू निकालनी होती है। मान लो आपके पास कर्ण और आधार की वैल्यू दी है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप जो है लंब की वैल्यू इस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब क्या है, कर्ण की वैल्यू आपके पास दी है, यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है। कर्ण की आ गई 4 और लंब की है 3। ठीक है, तो ये आ गया 4 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग प्लस आधार, आधार का वर्ग। ठीक है, आधार क्या है, आधार की जगह आप ए बी लिख सकते हैं। अब 4 का वर्ग हो गया 4 गुना 4 16, 3 का हो गया 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ये यहाँ प्लस कर रहा है, यहाँ आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम इसे ले जाएंगे तो ये क्या है माइनस करेगा, तो ये आ गया 16 - 9 = ए बी का स्क्वायर। ये जब हम माइनस करेंगे क्या आया 7 = ए बी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आ गई √7। रूट कैसे आया, जब हमने ये वर्ग निकाल ये, तो ए बी की वैल्यू आ गई √7। अब क्या फाइंड आउट करने को बोला है हमें, कॉज ए। कॉज ए, कॉज ए क्या होता है, यही टेक्निक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। b/h, b मतलब कि बेस, h मतलब हाइपोटेन्यूज कर्ण। बेस क्या है अब आपके पास दिया हुआ √7 एंड हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण है आपके पास 4 दिया हुआ। ये आ गई कॉज ए की वैल्यू √7/4। नेक्स्ट क्या पूछा है, tan a। tan a होता है p/b मतलब कि परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या है 3 और आधार क्या है √7। tan a की वैल्यू आ गई 3√7। और ये हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर है 8 के
तो साइन ए और सीकेन ए का मान ज्ञात करो। अब क्वेश्चन में दिया है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 के इक्वल, ठीक है। अब ये यहाँ पर 15 गुणा कर रहा है, इधर लेके जाएंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या है, बटे में आएगा, भाग में आएगा। कॉट ए आ गया 8/15 और 8 यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, ये कॉट ए होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, मतलब कि आधार बटे लंब। आधार क्या है आपका 8 और लंब है 15। एसी हमें फाइंड आउट करना है, मतलब कि करण हमें निकालना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर ये होती है करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। करण क्या है एसी, एसी का स्क्वायर बराबर है आधार है AB, AB का स्क्वायर प्लस लंब है B और C, ठीक है। AC स्क्वायर आ गया, आधार की क्या वैल्यू है 8 और लंब की है 15। फिर आया यहाँ पर 8 का वर्ग जमा 15 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 8 गुना 8 64, 15 का होगा 15 गुना 15 225। अब जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आया, क्या है 289। अब क्या है, जब हम यहाँ से ये वर्ग हटाएंगे तो ये जो है ये ऐसे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो ये किसका होता है स्क्वायर, ये होता है 17 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 17। अब हमें बोला है साइन A और सीकेन A का मान ज्ञात करो। साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि लंब बटे करण। अब लंब क्या है, यहाँ पर लंब है BC और करण है AC। BC की क्या वैल्यू है 15 और AC की वैल्यू है 17। तो साइन A की वैल्यू आ गई 15/17। फिर नेक्स्ट क्या बोला है हमें सीकेन A। सीकेन A होता है ये H/B। H होता है करण, B होता है आधार, ठीक है। करण क्या है AC, आधार क्या है AB या BA, ठीक है। AC क्या है 17 और AB है 8। सीकेन A आ गया 17/8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि सीकेन थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सीकेन थीटा आपके पास दिया है, सीकेन थीटा की वैल्यू 2 वैल्यू दी है, एक वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा, जो ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ये आपको फाइंड आउट करने हैं। सीकेन थीटा होता है 13/12 और ये साथ में जैसे आप सॉल्व करेंगे ना आंसर शीट पर, तो ये साइड में लिखना है, क्वेश्चन के साथ नहीं लिखना, ठीक है, ये समझने के लिए बस। अब क्या है सीकेन थीटा होता है ये H/B। H की वैल्यू मतलब कि करंट की वैल्यू है 13 दी हुई और बेस की वैल्यू है 12 दी हुई, ठीक है। फिर क्या है, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो होती है करंट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करंट की वैल्यू क्या दी हुई है 13 सेंटीमीटर, 13, तो ये आ गई 13 का वर्ग बराबर है आधार लंब की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार है 12 सेंटीमीटर। अब 13 का वर्ग होता है 169, 13 इंटू 13 हो गया ये 169 बराबर है BC का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144। अब क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये यहाँ राइट हैंड साइड पर प्लस कर रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या है माइनस करेगा, तो ये आ गया 169 माइनस 144 बराबर है BC का स्क्वायर। इसको जब माइनस करेंगे क्या आया 25 इज इक्वल टू BC का वर्ग। BC इज इक्वल टू रूट ऑफ, हमने ये स्क्वायर जो है जब हमने स्क्वायर को हटाया तो क्या यहाँ पर स्क्वायर रूट लग गया, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 और ये 25 होता है स्क्वायर रूट 5 का, तो BC की वैल्यू आ गई 5। अब साइन थीटा क्या होता है P/H। P/H, P क्या है हमारा 5/H क्या है, मतलब करंट क्या है 13। अब cos थीटा होता है B/H, मतलब कि आधार बटे करण।
अब आधार क्या है दिया हुआ 12 और करण क्या है 13। tan थीटा होता है P अपॉन बी, मतलब कि आधार बटे लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब की वैल्यू है 5 और आधार की वैल्यू है 12। अब नेक्स्ट है कोसिकेन थीटा। कोसिकेन थीटा होता है H अपॉन P, मतलब कि करण बटे लंब। करण की वैल्यू है 13 और लंब की वैल्यू है 5। नेक्स्ट आ गया कॉट थीटा, उसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू आ गई 12 और लंब की वैल्यू है 5। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसमें जो है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, जहां पर पी आर जमा क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो आपने फाइंड आउट करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें Q समकोण है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्यू पी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर दो जो है ये भुजा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, पी आर जमा क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो हमें पी आर या क्यू आर की एक की वैल्यू निकालनी है, तो हम पी आर की निकालेंगे। अब ये क्यू आर यहाँ पर प्लस कर रहा है, जब राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएगी इसे तो ये क्या है माइनस करेगा। तो पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब दो वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू पी की दी हुई थी 5 सेंटीमीटर और पी आर की आ गई 25 माइनस क्यू आर। अब हमें जो तीसरी भुजा है समकोण त्रिभुज की, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर ये क्या होती है, करण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। करण क्या है यहाँ पर पी आर और आधार है क्यू पी या पी क्यू, प्लस लंब है आर क्यू या क्यू आर भी लिख सकते हो। पी आर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पर हम इसे वैल्यू को पी आर की जगह हम वैल्यू को डालेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर जमा क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, वो होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। वो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए यहाँ पर डिनोट कर रहा है 25 को और बी डिनोट करेगा यहाँ पर क्यू आर को। तो ए क्या है 25 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर ऐसे आया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, प्लस क्यू आर स्क्वायर जो यहाँ पर बी है माइनस 2। ए क्या है हमारा 25, बी क्या है क्यू आर। अब राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ था उसको हम एज इट इज लिखेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 का वर्ग होता है 625, 25 गुना 25 होता है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 2 गुना 25 50 गुना क्यू आर माइनस एज इट इज बराबर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड में ये सब 25 प्लस, अब जो है राइट हैंड साइड में ये 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर फिर माइनस आएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा। फिर आ गया ये 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ये इधर लेके आएंगे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में, ये बन गया माइनस का 25 और माइनस का क्यू आर स्क्वायर। अब ये यहाँ पर एक प्लस का क्यू आर स्क्वायर है, एक माइनस का, इसको हम कैंसिल करेंगे। फिर क्या बच गया हमारे पास, ये 625 माइनस 50 क्यू आर माइनस 25 बराबर है 0। अब 625 माइनस 25 करेंगे, क्या आया 600 माइनस 50 क्यू आर। अब 50 क्यू आर यहाँ माइनस का है, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा। अब क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस 50 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। ये यहाँ गुणा करा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो ये आ गया 600 बटे 50। एक जीरो से हम एक जीरो कैंसिल करेंगे,
फिर क्या है, 5 से हम कैंसिल करेंगे 60 को, यहाँ पर आ जाएगा 12। क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर का मान फर्स्ट समीकरण में डालने पर, ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा पहला समीकरण है। अब क्यू आर का क्या मान था, 12। अब हम डालेंगे तो ये आ गया, पी आर आ गया 25 माइनस 12, पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब क्या बोला क्वेश्चन में, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। साइन पी होता है पी अपॉन एच, मतलब कि लंब बटे करण। लंब की वैल्यू क्या आई, लंब है हमारा ये आर क्यू आया 12 सेंटीमीटर और करण आया 13 सेंटीमीटर। ये आ गया फिर परपेंडिकुलर मतलब कि लंब 12 बटे हाइपोटेन्यूज मतलब कि करण, ये आ गया 13। अब कॉस पी आ गया बेस बटे एच। बेस क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, 10p। 10p होता है p बटे b। p क्या है 12 और बेस क्या है 5। तो ये आपकी सारी वैल्यू निकल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इसके दो पार्ट है, ये फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या है, cot थीटा क्या है 7/8 है। हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसका बेस है QP 7 सेंटीमीटर, क्योंकि cot थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार आ गया 7 सेंटीमीटर और लंब आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है करण, तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर हमने यूज़ की पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर करण स्क्वायर, करण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, करण का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर करण क्या डिनोट कर रहा है पी आर को, और लंब क्या है यहाँ पर क्यू आर, और आधार है क्यू पी। ठीक है, पी आर स्क्वायर आया, क्यू आर की वैल्यू है 8 और क्यू पी की वैल्यू है 7। तो फिर क्यू आर स्क्वायर की जगह लिखा हमने 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 8 गुना 8 64 और 7 का स्क्वायर आ गया 49। इनको हमने ऐड किया, क्या आया 113। ठीक है, पी आर स्क्वायर आया 113। अब हमने यहाँ से स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। अब 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट लग गया, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब क्या है, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से। यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है यहाँ पर 1 और b क्या है साइन थीटा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे भी हर में भी यही अप्लाई हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब क्या है, साइन थीटा हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पर साइन थीटा होता है p अपॉन एच, मतलब कि लंब बटे ये करण हो गया। लंब की वैल्यू है यहाँ पर, ये लंब की वैल्यू है 8 और करण की वैल्यू आई हमारे पास रूट ऑफ 113। ये आ गई 8 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 113। कॉस थीटा आया आधार बटे करण। आधार है 7 सेंटीमीटर और करण आ गया रूट ऑफ 113। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ से आ गई है 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा की क्या वैल्यू आई 8 बटे रूट ऑफ 113। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, साइन थीटा की जगह ये वैल्यू पुट की और कॉस थीटा की जगह 7 बटे 113 रूट ऑफ 113। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, 1 माइनस a का स्क्वायर 1 ही हो गया। फिर क्या यहाँ पर 8 का स्क्वायर, इसको हम अलग से लगाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर नीचे क्या है, हर में 113 का रूट ऑफ 113 का स्क्वायर, फिर बटे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 113 का फिर से स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है
1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64। और क्या है, जब हम ऐसे कुछ दिया हो आप लोगों के पास, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। फिर क्या आया यहाँ पर 113 ही आया बटे 1 माइनस 49 बटे 113। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके हर में एक है, एक और 113 का एलसीएम, और 113 का एलसीएम लिया, क्या आया 113। फिर यहाँ पर ये आया 113 माइनस 64 बटे, यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व किया, एलसीएम आया 113, यहाँ पर आ गया 113 माइनस 49। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 113 माइनस 64 कितना आया 49 बटे में 113 बटे 113 माइनस 49 किया, क्या आया 64 बटे 113। ठीक है, अब 49 बटे 113 करेंगे हम, यहाँ पर बटे में इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या है, जो यहाँ पर हर था वो अंश बन जाएगा, और जो यहाँ पर अंश था वो हर बन जाएगा जब हम गुणा में इसको लाएंगे। तो फिर क्या है, ये हो गया, ये बन गया 49 बटे 113 गुणा 113 बटे 64। अब 113 से 113 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 49 बटे 64। मतलब कि इसको जब हमने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई सॉल्व करके 49 बटे 64। पार्ट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, हमने फाइंड आउट करना है। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार की क्या वैल्यू है यहाँ पर 7, और लंब की वैल्यू है 8। यहाँ पर क्या है 7 बटे 8 आ गया, होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है ये। ठीक है, अब क्या है, 7 को हमने 7 का वर्ग अलग से लगाया बटे 8 का वर्ग अलग से लगाया, 7 गुना 7 हो गया, मतलब 7 का वर्ग हो गया 49 और 8 का वर्ग हो गया 64। तो हमने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया।